अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। सोचें कि एक शहर में अचानक लोग नाचना शुरू कर दें। ना तो कोई म्यूजिक है और ना ही वो अपने कंट्रोल में है, और वो इस हालत में है कि नाचते नाचते उनके पाँव भी फट गए हैं और वहां से खून निकल रहा है। वो गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर नाचना शुरू कर देते हैं। इवन कुछ तो नाचते नाचते मर भी जाते हैं। ये यूरोप की एक हकीकी कहानी है जिसे 1518 का डांसिंग प्लेग कहते हैं। ये एक ऐसा पब्लिक हेल्थ नाइटमेयर है जिसका राज आज तक भी नहीं खुल सका। 1518 में फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग में अचानक से लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हुए और बेइख्तियार नाचना शुरू हो गए, जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग मेनिया का नाम दिया गया। 2 हफ्तों के अंदर अंदर 400 से ज्यादा अफराद जो है वो बेइख्तियार नाचना शुरू हो गए। कोई इसे एक रूहानी सजा समझता था, कोई इसे जादू टोने से मिला रहा था, और साइंस के पास भी इसका कोई सीधा जवाब मौजूद नहीं था। 11 जुलाई 1518 को एक खातून जो है वो बाहर सड़क के ऊपर नाचना शुरू कर देती है, बगैर किसी म्यूजिक के। और ना ही उस दिन कोई फेस्टिवल था और ना ही कोई ऐसी मजबूरी। लेकिन लोगों ने शुरू में तो इसको एक मजाक समझा, मगर ये औरत 6 घंटे तक नाचती रही और फिर गिर जाती थी तो फिर खड़ी हो जाती थी और फिर नाचना शुरू कर देती थी। और इसी तरह अगली सुबह दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाता और ये तकरीबन 12 दिन तक ये काम जारी रहा। ये सब कुछ देखते हुए शहर के लोग घबराना शुरू हो गए कि ये ऐसा क्या मसला है कि ये लोग बेइख्तियार जो है वो नाचना शुरू हो गए हैं। शुरू में तो ये एक ही खातून थी, लेकिन अगले दिनों में 30 लोग हो गए, फिर 100 हो गए और फिर तकरीबन 400 लोग इस सूरत हाल में गलियों के अंदर नाचना शुरू हो गए। ये जो अफराद थे इनको अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल नहीं था, हत्ता कि इनके पाँव में से खून निकल रहा था, उसके बावजूद भी ये नाची जा रहे थे। यहाँ तक कि लोग बेहोश होकर गिर भी रहे थे, कुछ लोगों को स्ट्रोक हुआ, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ और कुछ इस एग्जॉस्शन से मर भी गए। शहर के लोगों के अंदर खौफ आ गया और लोग अपने घरों की तरफ भागना शुरू हो गए, और वो इस सारे मंजर को अपनी खिड़कियों से या हल्का सा दरवाजा खोल के देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है बाहर गलियों में। शहर की जो गवर्नमेंट थी, जो लोकल अथॉरिटीज थी, उन्हें लगा कि शायद लोग अगर नाच लेंगे तो इनका जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो वो समझ रहे थे कि ये शायद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लोग अपना एक्सप्रेशन का इजहार करना चाह रहे हैं। तो शहर की अथॉरिटीज ने म्यूजिक का बंदोबस्त किया, इस तरह वहां पे स्टेज तैयार किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी घबरा गए, क्योंकि ये चीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये बजाय कि उनका जो अंदाजा था कि ये मसला कम हो जाएगा, वो और ही गंभीर हो गया। अब इसके बारे में साइंस क्या कहती है, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। ये आज भी एक मिस्ट्री है जिसका एक हकीकत का पता नहीं है कि ये ऐसा रद्द अमल लोगों का क्यों आया और ये बिहेवियर उनके अंदर क्यों आया। जो थ्योरीज इसके ऊपर आई हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक थ्योरी ये है कि ये एक मैस साइकोजेनिक इलनेस थी। मैस साइकोजेनिक इलनेस इसको कहते हैं कि अगर एक क्रॉनिक स्ट्रेस रहे किसी भी मुआशरे में, ज्यादा अरसे तक लोग स्ट्रेस के अंदर रहें, तो वो एक दूसरे की साइकोलॉजिकल कंडीशन को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि उस वक्त ये जो यूरोप का फ्रांस का जो शहर था, वहां पे कई बीमारियां थी, जंग का माहौल था, तो एक ओवरऑल वहां पे स्ट्रेस का माहौल था। तो इसलिए साइंसदान का ये मानना है, चूंकि ये स्ट्रेस का एक इन्वायरमेंट था, तो ये एक मैस साइकोजेनिक इलनेस थी कि ये लोगों ने इस बिहेवियर को अडेप्ट करना शुरू कर दिया अपने आप को कोप अप करने के लिए। दूसरी थ्योरी ये थी कि एक फंगस जिसका नाम एगट है, कि उसकी शायद पॉइजनिंग हुई हो, कि जो अनाज वहां के लोग इस्तेमाल करते थे, अगर उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हो जाए तो लोगों के अंदर इस तरह का बिहेवियर डेवलप हो सकता है कि उनके अंदर हेलुसिनेशन होना या मस्कुलर स्पैज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि शहर में मौजूद जो अनाज था जो लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसमें फंगस का इन्फेक्शन हुआ हो और लोगों ने वो कंज्यूम किया हो, तो उनके अंदर ये बिहेवियर डेवलप हुआ हो। लेकिन ये बिहेवियर फिर भी ये डांसिंग लाइक फीचर नहीं पैदा कर सकता, इसलिए इस थ्योरी को कमजोर थ्योरी समझा जाता है। तीसरी थ्योरी एक स्पिरिचुअल थ्योरी थी, जिसके मुताबिक वहां पे उनका एक सेंट था, एक जो रिलीजियस फिगर थी, एक उनका कह लें पादरी था जिसका नाम सेट वेटस था।
उसके बारे में ये माना जाता था कि अगर कोई लोग उसको नाराज कर दें तो वो लोगों को ये कर्ज कर सकता है कि लोग नाचना शुरू हो जाएं। तो ये भी एक थ्योरी बनाई गई कि मे बी ये एक बिहेवियर ट्रिगर हुआ हो, किसी एक ने नाचना शुरू किया और लोगों ने उसको फिर ज्वाइन करना शुरू कर दिया हो। तो इसको एक स्पिरिचुअल थ्योरी का नाम दिया गया है कि मे बी इस इन लोगों को, वो जो पादरी था जिसको लोग मानते थे, जो रिलीजियस फिगर था उस वक्त का, उसकी कर्स हुई और लोगों ने नाचना शुरू कर दिया हो। अब ये वबा रुकी कैसे? जैसे ही वहां की लोकल अथॉरिटीज को ये पता चला कि उन्होंने म्यूजिक जो दिया है वहां पे और स्टेज लगाए हैं, उससे तो ये और वर्स होना शुरू हो गया है। तो शहर में म्यूजिक को बैन कर दिया गया और इन सब को एक रिलीजियस जगह के ऊपर लेके जाया गया, तमाम लोगों को, और वहां पे इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की गई और एवेंचुअली ये जो डांसिंग प्लेग था ये रुक गया। अब इस पूरी सिचुएशन में इस डांसिंग प्लेग को रोकने के लिए ना तो कोई वैक्सीन लगाई गई और ना ही कोई मेडिसिन दी गई, बल्कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जरिए लोगों का ये बिहेवियर रुक गया और ये डांस जो लोग कर रहे थे उन्होंने वो डांस करना बंद कर दी। अब ये स्टोरी हमारे लिए आज के दौर में, ये 500 साल पुरानी स्टोरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज के दिन ये क्यों मैटर करती है? आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो फेक न्यूज, स्ट्रेस, फेयर और इसी तरह जो सोशल इन्फ्लुएंस है ये आज भी लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। और ये चीज हमने कोविड-19 के दौरान भी देखी है कि फेक न्यूज से लोगों में पैनिक अटैक हो रहे थे। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर जो है ये एक पावरफुल चीज है और इंसानी दिमाग भी इसी तरह बड़ा ही मिस्टीरियस है कि अगर सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रेस का हालात आ जाएं तो फिर आप लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी उस एंजाइटी को, अपनी उस परेशानी को किसी तरह से भी फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इस केस को डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा फोकस दवाइयों पे रहता है, इलाज पे रहता है और वैक्सीन पे रहता है, वायरस पे रहता है, बैक्टीरिया पे रहता है, लेकिन हम लोगों के बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। और अगर हम लोगों के बिहेवियर को इग्नोर करते रहें तो फिर इस तरह जैसे हालात आज के दिन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए हमें मेडिसिन के साथ साथ लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करने की भी बहुत जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।